दिल्ली में आज मेयर चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई देखने मिली। दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हंगामे की वजह से शुरू नहीं हो पाई। 4 घंटे चले हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि मेयर चुनाव टल सकता है। उधर आप ने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। इससे पहले शुक्रवार सुबह 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। आपके पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षद कुर्सी उठाकर पटकते देखे गए, कुछ धक्का लगने से नीचे गिर गए और कुछ को चोटें भी आईं। प्रसिद्ध फोटोग्राफर और गुजराती साप्ताहिक चित्रलेखा की सह संस्थापक 92 वर्षीय मधुरी कोटक का निधन हो गया है। उनकी विदाई से पत्रकार और फोटोग्राफी जगत में गमगीनी का माहौल है। चित्रलेखा गुजराती साप्ताहिक की सह संस्थापक और जानी मानी फोटोग्राफर मधुरी कोटक का कल देर रात उनके जुहू स्थित निवास स्थान पर 92 वर्ष की उम्र में निधन होने की खबर फैलने पर साहित्य, प्रकाशक, पत्रकार और फोटोग्राफी जगत में गमगीनी का माहौल है। आज विले पार्ले वेस्ट के अनंत यात्रा स्थल में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। भावनगर में जीवराज भाई रूपारेल और दिवाली बहन रूपारेल के घर उनका जन्म हुआ। 9 भाई बहनों में वे चौथे नंबर की थीं। 1949 में वजू कोटक के साथ उनका विवाह हुआ, लेकिन ये खूबसूरत दाम्पत्य जीवन शायद ईश्वर को भी रास नहीं आया और 1959 में वजू कोटक का निधन हो गया। केवल 10 साल चले इस विवाह बंधन के छूटने से वे हारी नहीं। उन्होंने चित्रलेखा, बीज और जी मैगजीन का पूरा कार्यभार संभाल लिया। इन तीनों मैगजीन की लोकप्रियता में मधुरी कोटक का अवर्णनीय योगदान रहा। मधुरी कोटक आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य और चित्रलेखा, बीज और जी की प्रसिद्धि और तीनों मैगजीन्स के प्रति उनकी निष्ठा में वे हरदम जिंदा रहेंगी। वीएनएम परिवार उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देता है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के भागरूप 75 कार का एशिया का सबसे बड़ा कार शो 3 दिनों के लिए गुजरात के वडोदरा शहर में आयोजित किया गया है। गुजरात का वडोदरा शहर, जो देश विदेश में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से जाना जाता है, और वडोदरा शहर की शान आज भी बना हुआ है महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाया गया हुआ ये लक्ष्मी विलास पैलेस। हमारे दूर दूर देश से भी और प्रदेश से भी गाड़ियां भी आई हैं और लोग भी आए हैं, गाड़ियों लेके आए हैं। और इस कार्यक्रम के लिए भी आमंत्रित किए हुए बाहर प्रदेश से भी लोग आए हैं और भारत से अनेक प्रांतों से लोग आए हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है वडोदरा वासियों के लिए और हमारे लिए कि हम आज लक्ष्मी विलास पैलेस के परिसर में ये सुंदर कार्यक्रम पहली दफ़ा आज इसका आयोजन कर सके। मुझे खुशी है कि सब लोग वडोदरा वासी इसका अच्छा लाभ लेंगे और इन लोगों को भी हमारे शहर को मिलने का एक अच्छा मौका है।
हमारे जो अच्छा हेरिटेज है, सांस्कृतिक वारसो है, एंड उनको भी पता लगेगा कि हमारे वडोदरा की कितनी सुंदर पुरानी यहाँ का वारसा है और सांस्कृतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक कला नगरी जो वडोदरा वासियों ने ये पर उनको पता लगेगा। तो मुझे बहुत ही आनंद है कि ऐसा हम आयोजन कर सकें। और वडोदरा के इस ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में एशिया के सबसे बड़े कार शो का आयोजन हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, ऐसे में 75 विंटेज कार इस कार शो में शामिल की गई है, जो अपने आप में बेहद रोमांचक, बेहद अद्भुत है। वडोदरा के ऐतिहासिक और खूबसूरत लक्ष्मी विलास पैलेस में खूबसूरत गाड़ियों का ये कार शो आयोजित किया गया है। आप देख पा रहे हैं, एक से बढ़कर एक चमचमाती और पुराने ज़माने की हेरिटेज विंटेज कारों को यहाँ एग्जीबिशन में रखा गया है और 6, 7 और 8 3 दिन वडोदरा शहर के लोगों के लिए इस एक्सपो को खोला गया। ये सबसे बड़ा कार शो है एशिया का, जो पहली बार गुजरात के वडोदरा शहर में आयोजित होने जा रहा है और यहाँ अद्भुत गाड़ियाँ लगाई गई है, जिसमें देश के जाने माने उद्योगपतियों की गाड़ियां भी शामिल है। गौतम सिंघानिया, हर्षपति सिंघानिया, हर्षवर्धन रुइया, इन सारे लोगों की गाड़ियों को भी इस कार शो में शामिल किया गया है। 21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चर ट्रस्ट द्वारा ये भव्य आयोजन वडोदरा शहर में किया गया है और आप देख पा रहे हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाड़ियां यहाँ एग्जिबिट की गई है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा और बड़े बड़े लोग जिन गाड़ियों को चलाते थे, जो गाड़ियां अब सिर्फ एग्जीबिशन में देखने मिलती है या बड़े बड़े घरों में महलों की जो शोभा बढ़ाती हैं, वो गाड़ियां वडोदरा शहर में लाई गई हैं। 75 कारों को इस कार शो में शामिल किया गया है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। देश के जाने माने उद्योगपतियों की गाड़ियाँ भी यहाँ शामिल की गई है, जिसमें गौतम सिंघानिया, हर्षपति सिंघानिया, हर्षवर्धन रुइया, इन सारे लोगों की गाड़ियां भी इस कार शो में शामिल की गई है और वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में 3 दिनों तक इस कार शो को आप देख सकते हैं। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में जो कार शो आयोजित हुआ है, इसमें इसी तरह की बेहतरीन गाड़ियां आप देख पा रहे हैं। कार और गाड़ियों के शौकीन हम सब होते हैं, लेकिन गाड़ियां अगर ऐसी हो तो कोई भी इसका फ़ैन होए बिना नहीं रह सकता है। इस गाड़ी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, और 21 गन सैल्यूट द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है कार शो, इसमें ये गाड़ी रखी गई है जो मिस्टर योहन पुनावाला की है और रोल्स रॉयस गाड़ी है। ये फैंटम सेकेंड कॉन्टिनेंटल मॉडल है जो 1933 में बना था। स्पोर्ट्स सैलून टाइप ऑफ बॉडी है। यहाँ पर गाड़ियों के साथ साथ गाड़ियों की जानकारी भी लिखी गई है, ताकि आप सारी चीज़ों को खुद पहचान सके, जान सके। रोल्स रॉयस एक अद्भुत हेरिटेज विंटेज कार जो वाकई में बहुत शानदार और आज भी वैसी की वैसी ही चमचमा रही है। देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो ऐसी हेरिटेज गाड़ियों के शौकीन हैं, और ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं गौतम सिंघानिया की गाड़ी है। कैडिलैक गाड़ी का नाम है। 1933 में बनी हुई ये शानदार ब्राउन कलर की चमचमाती कार जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर दे। अगर आप ऐसी गाड़ी लेकर सड़क पर निकल जाएं तो सड़क का ट्रैफिक तो रुकना तय है। क्या अद्भुत बनावट उस ज़माने में भी इस गाड़ी की आप देख पा रहे हैं। कितनी रॉयल इनसाइड लुक भी ये गाड़ी दे रही है। 4 सीटर गाड़ी है और बेहद ही अद्भुत, एकदम राजा महाराजा के ज़माने की गाड़ी जो गौतम सिंघानिया की है। योहन पुनावाला की एक रोल्स रॉयस कार यहाँ रखी गई है, लाल कलर की चमचमाती हुई गाड़ी। रोल्स रॉयस 1949 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। 2 ड्रॉप हेड कूप टाइप ऑफ बॉडी है और बेहद ही शानदार लाल रंग की चमचमाती गाड़ी जो योहन पुनावाला की है।
21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चर ट्रस्ट द्वारा जो आयोजन कार शो का हुआ है उसकी ये ज्यूरी है। 75 गाड़ियां जो शामिल की गई हैं उन्हें अलग अलग पैमानों पर परखा जाएगा। उनका अपीयरेंस, उनकी कितनी मरम्मत की गई है, उनका रेस्टोरेशन, किस कंडीशन में वो गाड़ियां हैं, उन सबको ये परखेंगे। मेहमान है विदेश से आए हुए जो खास इस कार शो के लिए आज वडोदरा शहर के और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाए गए लक्ष्मी विलास पैलेस के मेहमान बने हुए हैं। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में जो कार शो, जो एशिया का सबसे बड़ा कार शो आयोजित हुआ है, वहाँ अलग अलग मॉडल्स और अलग अलग तरीके की विंटेज कार जिसका इतिहास अपने आप में बेहद खास है, ऐसी भी कुछ कार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिख रही हैं। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये 1937 की रोल्स रॉयस फैंटम 3 है। महारानी साहब लंदन से इसको ख़रीद के लाए थे। लंदन में जब इन्होंने ये ख़रीदी तो उनको वहाँ की बॉडी शेप्स पसंद नहीं आई, तो गाड़ी फ्रांस भेजी गई शिप से, जहाँ इसको कैलेंडर ने रिस्टोर किया है। उसके बाद 20 साल ये गाड़ी महारानी साहब के पास रही। फिर ये गाड़ी कौन सी महारानी साहिबा की बात? चिन्माबाई II ऑफ बड़ौदा। देन द कार वाज गिफ्टेड टू फिल्म एक्टर अशोक कुमार इन मुंबई। उन्होंने ये पिक्चर, ये शतरंज मूवी में ये गाड़ी इस्तेमाल करी। फिर ये गाड़ी गिफ्ट चली गई थी दिल्ली में कोई मिस्टर बख्शी के पास। पिछले 50 साल से ये गाड़ी दिल्ली में उनके घर के बाहर खड़ी थी और कोई इसको तैयार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये 12 सिलेंडर की गाड़ी है और बहुत मिस्त्रियों ने इसमें हाथ लगाया था, तो बहुत बुरी तरह से बिगड़ी हुई थी। हमने हिम्मत करके ये गाड़ी उठाई और इसको हमको बनाने में 3 साल लगा है। तो उसके बाद आज हम बड़ौदा इसको वापस इसके घर लेकर आए हैं, तो हम बहुत प्रसन्न हैं। महारानी चिमनाबाई खुद इस गाड़ी में सवारी करती थी, आप देख पा रहे हैं। साहब ने ये गाड़ी फ्रांस भेजा तो वो बोली कि मेरे को सारा अंदर ब्रोकेड का इंटीरियर चाहिए। तो अगर आप देखते हैं तो ये सारा अंदर गोल्ड जरी ब्रोकेड का इंटीरियर उन्होंने कराया। इसके अलावा उनको क्रोम का बहुत शौक़ था, तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत क्रोम उन्होंने सारे में लगवाया। हेडलाइट नॉर्मल रोल्स रॉयस से बहुत बड़े साइज़ की लगवाई। और ये उस ज़माने में तो ये स्टीयरिंग और नॉब सब हाथी दांत के होते थे, अब तो हमने पेंट करके लगाए हैं। ये सफ़ेद जो आप देख रहे हैं ये उस ज़माने में हाथी दांत का था। अच्छा, आज हाँ, स्टीयरिंग और ये जो सफ़ेद नॉब और गियर नॉब आप देख रहे हैं ये सब उस समय हाथी दांत का था। अब तो ये सब हमने पेंट करके करा हुआ है। आगे आप देख रहे हैं कि ड्राइवर सीट और उसके बीच में कंपार्टमेंट है। अगर महारानी साहब कुछ प्राइवेट बात करना चाहें तो वो आगे ड्राइवर को सुनाई ना दे। ये 12 सिलेंडर की गाड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया है। इसको बनाने में 40 पुर्जे हमको इंग्लैंड से इंपोर्ट करने पड़े हैं। कितनी मेहनत लगती है सर? एक बार रिस्टोरेशन होता है, फिर उनके रखरखाव में भी बहुत मेहनत लगती होगी। ये गाड़ियाँ ऐसे हैं कि जैसे गोरी मैम की तरह, ये बहुत ज़्यादा लुकिंग आफ्टर मांगती हैं। गोरी मैम कह रहे हैं इस गाड़ी को, और क्यों ना हो, जब महारानी साहिबा खुद महारानी चिमनाबाई जो वडोदरा की शान थी और वो खुद इस गाड़ी में सवारी करती थी, महारानी चिमनाबाई ने इस गाड़ी को अपने लिए खास बनवाया था। और ये खास बेहद रोल्स रॉयस, बेहद शानदार, बेहद ही खूबसूरत लुकिंग आज भी दिख रही है। लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित ऐतिहासिक कार शो में किस तरह की बेहतरीन गाड़ियां लगाई गई हैं आप देख पा रहे हैं। ये है 1914 का मॉडल, श्रीवर्धन कनोरिया इसके मालिक हैं, और आप देख पा रहे हैं गाड़ी कितनी शानदार है। इसकी एक एक चीज़, हेडलाइट से लेकर इसके नॉब, इसके दरवाजे, इसका हैंडल, अगर आप सब कुछ माइंड करेंगे तो कितनी शानदार ये गाड़ी लग रही है। सर, इस गाड़ी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? ये गाड़ी 1914 की वुल्सली है और ये फर्स्ट ओन्ड थी अर्ल ऑफ रोनाल्ड शे की, जो देन अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल थे। सो ये गाड़ी उन्हीं के लिए कोच बिल्ड की हुई है, उन्हीं के लिए स्पेशली बनाई हुई है।
एंड यस, दैट इज़ वाई यू सी दैट जो जितने फ्रिल्स है गाड़ी में, सामने में क्राउन बैज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, it is only because of the royal heritage, you know, of his excellency. So it is one of the most gorgeous cars in this show right now, because he was a very stylish person. मैंने ज़्यादातर गाड़ियाँ देखी जहाँ बीच में एक कंपार्टमेंट भी उस वक्त ज़रूर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो ये कंपार्टमेंट बेसिकली इसको डिवीजन ग्लास बोलते हैं, सेंटर पार्टीशन ग्लास बोलते हैं, और जनरली आप देखेंगे ये डीप कलर की होती है, बिकॉज सिस्टम ये होता है कि जब ड्राइवर चला रहा होता है गाड़ी को, ही वुड नॉट डिस्टर्ब द रॉयल पैसेंजर सिटिंग बिहाइंड, एंड दैट इज़ वाई यू सी देयर इज दिस फोन आउट हियर. So the passenger rather the royal passenger can instruct from there कि कहाँ जाना है, तो यहाँ से आवाज़ आएगी. So basically there is no rear view mirror in the car inside, because they are not supposed to see the people sitting behind, as a mark of respect. बहुत ही खूबसूरत. कैन आई ओपन दिस? देखिए कितनी बेहतरीन ये कार है, और रॉयल कार है, और इसलिए इसका सिटिंग भी काफ़ी रॉयल है. सर ये पीछे से ओपन रहती थी, ये बंद हो जाती है? ये पीछे इसको बोलते हैं लैंड्यूले बैक, यू नो, पीछे की डाउन हो जाती है, जैसे अभी खुली हुई है, एंड आप उसको कवर भी कर सकते हैं. सो इट इज़ एज पर द चॉइस ऑफ द पैसेंजर. ये गाड़ी कितने साल तक इसको रिस्टोर करने में कितना टाइम लगा, और इसको अब मेंटेन करने में कितना समय लगता है? क्या दिक्कतें आती हैं? ये गाड़ी देखिए, मेरे फादर ने 1980s में प्रोक्योर की थी, and it was in shambles, and after that he restored it in 1986. ये सब जो इंटीरियर्स जो गाड़ी के किए हुए हैं, सब उनकी किए हुए हैं. और फिर 2016 में हम लोग एक और कॉन्कोर्स द एलिगेंस में पार्ट लिए थे, तो उस समय हमने ये गाड़ी को पूरी तरीके से अपने हिसाब से रिस्टोर की. तो एक बार रिस्टोर जिस तरह से हो गई है, आशा करता हूँ कि पूरे मैंने ज़िंदगी और गाड़ी को रिस्टोर नहीं करना पड़ेगा. देश भर के आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देता हुआ एग्जीबिशन फिर एक बार गुजरात के वडोदरा शहर में ग्रैंड मर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस होटल में आयोजित किया गया है. गुजरात की कला नगरी वडोदरा हमेशा ही कलाकारों को प्रोत्साहन देने में अव्वल रही है. ऐसा ही एक आयोजन है क्राफ्ट रूट एग्जीबिशन. वडोदरा के सयाजीगंज में स्थित ग्रैंड मर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस होटल में आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों किया गया. इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, म्युनिसिपल कमिश्नर बंछानिधि पानी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक मनीषा वकील की उपस्थिति रही. इस एग्जीबिशन में देश भर से आए हुए कलाकारों ने हाथों से बनाई हुई वस्तुओं को प्रदर्शित किया है. 6 से 9 जनवरी तक ग्रैंड मर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस होटल में ये एग्जीबिशन जारी है. हैंडीक्राफ्ट की वस्तुओं और उसे बनाने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए इस खास एग्जीबिशन का आयोजन शहर में हर वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल द्वारा किया जाता है.
अलग अलग स्टेट से अलग अलग आर्ट के सभी वैरायटीज़ यहाँ वडोदरा में सूर्या पैलेस में आज से शुरू किया हुआ है। 3 दिन का ये मेला है। मैं आपके माध्यम से सभी वडोदरा वासी को यहाँ एक बार देखने के लिए ज़रूर आना वो आमंत्रण देती हूँ। 12 साल से एग्जीबिशन कर रहे हैं एंड ये 9वां साल है बड़ौदा में, और इस बार हम लोग 72 क्राफ्ट्स लेके आए हैं। 25,000 से ज़्यादा कारीगरों की चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, क्योंकि यहाँ जो कारीगर आता है मास्टर आर्टिसन, उसके अंडर में बहुत सारे कारीगर गाँव में बैठ के काम करते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट वो लेके यहाँ पे आए हैं। और नए 5 कारीगर हैं, करीबन 15 राज्यों से है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की, ऐसा समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश से लेके भी पंजाब हरियाणा से लोग आए हैं। तो बहुत पूरे देश में से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और जो भी लोग यहाँ हैं, कारीगर यहाँ पे हैं, कई कारीगर बहुत इकोनॉमिकली गरीब हैं और उनके पास क्राफ्ट बहुत अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि बड़ौदा वासी उनको ख़रीदें और जो भी इनकम उनके घर तक, मतलब गाँव तक जाएं। सो पूरे देश के कारीगरों के क्राफ्ट के साथ हम लोग काम करते हैं, और हर स्टेट में जो भी क्राफ्ट है उसमें से अच्छे जो क्लस्टर्स हैं वो क्लस्टर्स संस्था अडॉप्ट करती है, और जो क्लस्टर्स हमारे पास आते हैं हम उनको डिज़ाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो ये जो कारीगर हैं गांव में बैठ के उनको नहीं पता होता कि सिटी के लोगों को क्या चाहिए, तो वो हम ही हैं जो उनको ये नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। 8 जनवरी को फिर एक बार गुजरात के वडोदरा में MG वडोदरा मैराथन 2023 का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अब तक 92,000 से ज्यादा रनर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। गुजरात की सबसे बड़ी हेरिटेज मैराथन MG मोटर इंडिया और जॉय ई-बाइक के सहयोग से फिर एक बार आयोजित होने जा रही है। मैराथन की 10th एडिशन का आयोजन 8 जनवरी 2023 को किया गया है, जिसकी तैयारियों को आखिरी स्वरूप दे दिया गया है। दौड़ में इस बार 92,000 से ज्यादा रनर्स के रजिस्ट्रेशन की जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई। MG वडोदरा मैराथन पावर्ड बाय जॉय ई-बाइक का आयोजन 8 जनवरी को हो रहा है। सुबह में 5 बजे से फ्लैग ऑफ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे होम और स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हस्तक, और हमारे सभी लीडिंग सिटीजन्स, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में होगा। हमारे रिलीजियस गुरुज जो है हमारे, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, स्पिरिचुअल मार्गदर्शन देते हैं, वो भी आके आशीर्वाद देंगे हमारी मैराथन को। तो ये बहुत ही, ये बार 2 साल के बाद जब मैराथन हो रही है तो 92,000 क्रॉस कर गया है रजिस्ट्रेशन। ये एक बहुत आनंद की बात है। टीम वडोदरा मैराथन और हमारे शहर को खूब खूब बधाई। ये बार का रूट जो हेरिटेज रूट है, सिटी में से जा रहा है, तो सभी दौड़वीरों को रूट समझ ले और साइनेज जो है रोड्स पे वो खूब ध्यान से देखे, जिसकी वजह से वो रूट पे रह सके। और दूसरा कि हमारे पुलिस और हमारे वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों के सहयोग से ये जो मैराथन ये बार बहुत अलग तरीके से हो रही है, उसके लिए मुझे उनको थैंक्स कहना है। और साथ में हमारे बड़ौदा के सभी नागरिकों को हमारे मैराथन में जो दौड़ रहे हैं, सिटी से जा रहा है रूट, तो आइए, रास्ते पे आइए, उनको भी दौड़वीरों को चीयर करिए, और ये जो हमारा मैराथन का पर्व है उसमें आप सब शामिल हो।